जय हिंद दोस्तों, जोहार झारखंड। इस वीडियो में खास करके वैसे एग्जाम्स का जिक्र करेंगे जो अभी 2024 में जून के बाद होने वाली है या तो 2025 में मार्च से पहले होने वाली है। बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज हैं जो कि अभी जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में आने वाले हैं और एग्जाम भी आपका 2024 के अंत तक या तो 25 के फरवरी तक में होने वाले। पीके जादव, हमारे यूट्यूब चैनल जेआरबी मैथ्स में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में 2024-25 के नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं और उसको कैसे अच्छे से बेहतर से तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले 2024-25 में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप देख रहे होंगे कि एसएससी के थ्रू लगभग 60,000 वैकेंसी आने वाली। सीएचएसएल का यहाँ पे हम लोग काउंट नहीं किए हुए हैं। देख लीजिए, जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है वो सभी के बारे में लिख रहे हैं। सीजीएल लगभग जो है 8,440 के आसपास आने वाली है, लगभग बढ़ सकती है, ठीक ना। एमटीएस में देखिएगा तो एमटीएस में 1737 और प्लस 360 इसमें जो है हवलदार का अलग से पोस्ट आता है, उसी में एमटीएस के तर्ज पर वो भी आने वाला है। ये एसएससी जीडी में फिर से बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, 46,617 वैकेंसी, ठीक ना। स्टेनोग्राफर में भी लगभग 1300 वैकेंसी है। तो ये लगभग मिला करके लगभग सिंपल सोचिए कि अगर आप देखते हैं तो कुछ आगे कुछ पीछे होंगे, लगभग 60,000 के आसपास की वैकेंसी जो है, जो जून के बाद जिसका फॉर्म भरने वाले हैं। जिसे जून के बाद कब कब फॉर्म भराएगा, क्या क्या क्राइटेरिया है, ये सभी हम बताएंगे आगे। रेलवे का बात करें तो रेलवे एनटीपीसी जो है, आरआरबी एनटीपीसी लगभग 30,000 से 35,000 वैकेंसी जो है, मे बी नेक्स्ट मंथ में आ सकते हैं या तो इसके अगले महीने में, उसका भी कैलेंडर है, आपको दिखाएंगे। जीडी में यहाँ पे ग्रुप डी जो है, रेलवे ग्रुप डी में बहुत बड़ी वैकेंसी फिर से आने का संभावना है। 1,70,000 वैकेंसी जो है लगभग आने की संभावना है। आरपीएफ में आप देख चुके हैं कि फॉर्म फिलअप हो चुका है। आरपीएफ एसआई में 452 पोस्ट आया हुआ है और इसका जो है आरपीएफ जो है कांस्टेबल के लिए 4,208 पोस्ट है। अगर हम जेएसएससी की बात करें तो जेएसएससी में लगभग 40,000 वैकेंसी का भी जो है दावा कर रहा है चंपेश्वरन जो है यहाँ का सीएम। उसमें से सीजीएल का एग्जाम्स बाकी है, झारखंड पुलिस का एग्जाम्स बाकी है, उत्पाद सिपाही का एग्जाम्स बाकी है, झारखंड टीचर्स का एग्जाम्स का बाकी है, 125, 628 अभी जो हो रहा है, और भी बहुत सारी वैकेंसी है यहाँ पे, ठीक ना। अपने अपने क्राइटेरिया के अनुसार से जिस फॉर्म को आप फिलअप करते हैं उसके लिए अच्छी से तैयारी करनी चाहिए आपको। बैंक का भी एग्जाम जो है, बहुत सारे यहाँ पे जो बैंक्स ये सब एग्जाम को ना तैयारी करके बैंक्स में जाना चाहते हैं तो बैंक्स में आपको पता है एसबीआई पीओ क्लर्क्स की वैकेंसी रहती है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क्स की रहती है, आरआरबी ग्रामीण बैंक की पीओ क्लर्क्स की वैकेंसी रहती है, ठीक ना। एलआईसी की वैकेंसी रहती है, इसके साथ साथ आईबी की वैकेंसी रहती है, बहुत सारी वैकेंसी जो है आती है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखें एसएससी का हम थोड़ा सा जिक्र करें तो देखिए एसएससी का हम कैलेंडर का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, ठीक ना। एसएससी का कैलेंडर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जेई का जो है वो फॉर्म फिलअप हो चुका है, उसका एग्जाम भी आप दे चुके हैं, ठीक ना। इसलिए हम इसका यहाँ पे हम नहीं लिखे हुए, जिक्र किए हुए, ठीक ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे फेज 12 का जो है उसका भी एग्जाम 20 जून से स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए भी आपको बोलना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि आप जिस तरह से भी आप तैयारी किए होंगे इस एग्जाम को भी आप 20 जून से 26 जून के बीच होने वाला है। एडमिट कार्ड हो गया होगा, आ गया होगा सभी का। अगर यहाँ पे देखें हम सीपीओ का, तो सीपीओ का भी वैकेंसी जो है वो फॉर्म फिलअप हो चुका है आपका, और ये 27 जून से इसका भी एग्जाम से 27 जून से 29 जून तक इसका भी एग्जाम से, जून में ही एग्जाम से सीपीओ का भी, ठीक ना। ये भी आप फॉर्म फिलअप कर चुके थे। देखिए सीएचएसएल जो है, सीएचएसएल का भी 2024 का जो नोटिफिकेशन था जो 18 अप्रैल को आई हुई थी और जो है लास्ट डेट इसका भरने का था 7 मई को, उसका भी एग्जाम्स 1 जुलाई से 11 जुलाई। तो देखिए 1 जुलाई से 11 जुलाई है, इसके लिए अभी आपके पास लगभग 10 से 12 दिन है ना। तो 10 से 12 दिन है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा क्या कीजिए कि आप मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाइए, जितना पढ़े हैं उसमें से आप बेहतर उसका रिवीजन करने का कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वैकेंसी आई नहीं है, आने वाली है बहुत ही जल्द। जैसे अगर हम बात करें सीजीएल का, एसएससी सीजीएल, तो आप देख रहे हैं कि 24 जून से जो है 24 जुलाई तक इसका फॉर्म भरने का डेट है, 24 जून से 24 जुलाई। इसका एग्जाम जो आप देख रहे हैं कि सितंबर से अक्टूबर
2024 में ही, सितंबर से अक्टूबर में। तो आप ये नहीं सोचना है कि अब सीजीएल का वैकेंसी आएगा, हम उसका फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद तैयारी में जुटेंगे। तो खास करके फ्रेशर लोग में ये सब दिक्कत होती है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उसको ये सब दिक्कत नहीं होती, उसको पता है कि फॉर्म आएंगे, भरेंगे, एग्जाम्स देना है, ठीक ना। अब यहाँ पे एमटीएस का बात करें तो देखो एमटीएस में भी जो है आपका जो है 27 जून से फॉर्म जो है फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा, 31 जुलाई तक इसका भी डेट है। इसका भी एग्जाम अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में है। तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर जिसे देखो जो है इसमें भी आपको देखेंगे तो 26 जून से है, जुलाई से इसका फॉर्म फिलअप होगा 24 अगस्त तक। इसका भी एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर में, किसका किसका, तो स्टेनोग्राफर का भी और मल्टीटास्किंग का भी, ठीक ना। यहाँ पे देखिए और भी यहाँ पे अगर यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एसएससी जीडी का देखिए 27 अगस्त से 5 अक्टूबर फॉर्म फिलअप करने का डेट दिया हुआ है। 27 अगस्त से 5 अक्टूबर तक के बीच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो गया है, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ध्यान में रखिए इसका जो एग्जाम होगा वो आपको जनवरी से फरवरी के बीच में होगा 2025 में, एसएससी जीडी का एग्जाम। तो जो बच्चे 10th पास किए हुए हैं और जीडी जिसकी हाइट अच्छी है, कद अच्छी है, और जो जीडी में जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपके पास अभी लगभग 6 महीने का समय है। आप पूरी तरह से अगर फ्रेशर भी हैं तो आप 6 महीने में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप जीडी का तैयारी करके एसएससी जीडी में जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसीलिए आपको देखो सारा टोटल वैकेंसी यहाँ पे हम देखे थे सीजीएल, एमटीएस, जीडी का, स्टेनोग्राफर्स का, रेलवे में इस तरह का वैकेंसी सारे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें देखो सीजीएल का, तो सीजीएल का जो वैकेंसी जो है आपको पता है कि 24 जून से जो है 24 जुलाई तक इसका फॉर्म भराने वाला है। जून से, अभी जून ही चल रहा है, ठीक ना, ध्यान में रखना। एग्जाम जो होगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगा सीजीएल का एग्जाम, ठीक ना। ये आपको पता है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके फॉर्म फिलअप करने के लिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। जो अपेयरिंग में है वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर देखें इसमें कैटेगरी वाइज जो है दिया हुआ वैकेंसी जो है कि जनरल में लगभग 38,000 वैकेंसी आएंगे, एससी में इतना है, एसटी में, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में भी वैकेंसी है। हो सकता है इससे ज्यादा वैकेंसी बढ़ने की भी चांस रहती है, ठीक है। आगे अगर देखें एमटीएस का बात करें तो देखो एमटीएस में 1737 जो है, और हवलदार के लिए 360 वैकेंसी जैसा वैकेंसी, जो कि बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। 46,617 वैकेंसी, इसमें देखिए सारा चीज दिया हुआ है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये जो जितने भी आपका है ये सभी का जो पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, सभी एग्जाम की कौन से एग्जाम्स कब भराना, कब फिलअप कब होगा, एग्जाम का डेट कब है, तो आप टेलीग्राम में जा करके जेआरपी कैंपस, ठीक ना, जेआरपी कैंपस जो है चैनल है टेलीग्राम में, उसको जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत ही सारी चीजें और भी मिलने वाली है, जैसे मैथ्स का चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ मिलेगा, जीएस का भी आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, कंप्यूटर के भी नोट्स मिलेंगे, इवन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग आपको मिल जाएंगे, खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर आप एसएससी जीडी का बेहतरीन तैयारी भी करना चाहते हैं, आपको बता दें कि एसएससी जीडी में पिछले साल भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट हुआ था मेरे यहाँ से। तो अगर आप रिजल्ट भी चाहते हैं तो आप जेआरपी कैंपस ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आपको अपना कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस के साथ साथ हिंदी की भी क्लासेस अवेलेबल कराई जाएगी और बहुत ही कम फी में, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज भी आपको दिख रहा होगा सारा वैकेंसीज क्या है, देख लीजिएगा टेलीग्राम में ज्वाइन करके। लगभग इसका एग्जाम जो रजिस्ट्रेशन डेट है 27 अगस्त से 5 अक्टूबर है, एग्जाम जनवरी से फरवरी में इसका होने वाला है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसमें, देखिए रेलवे का बात करें, ये था एसएससी का जिक्र हो गया। अब रेलवे का बात करें तो देखिए रेलवे जो है पीरियड दिया हुआ है जनवरी से मार्च में। देखिए आपका जो एएलपी का फॉर्म आया था ये फॉर्म फिलअप हो चुका है। अप्रैल से जून में टेक्नीशियन का भी फॉर्म फिलअप हो चुका है। जुलाई से सितंबर के बीच में, जुलाई अगस्त सितंबर, लगभग इस जुलाई से सितंबर के बीच में आपका जो है ना एनटीपीसी का वैकेंसी जाने वाला है रेलवे में, जो भी हम बताए थे कि लगभग 30,000 से 35,000 के आसपास आने की संभावना है एनटीपीसी का वैकेंसी, ठीक ना।
तो यहाँ पे जितने भी वैकेंसी है देखिए, एनटीपीसी जो हो गया लेवल 4, 5, 6, लेवल 2, 3 और जेई का भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। पैरामेडिकल जो है कैटेगरीज का भी एग्जाम जो है नोटिफिकेशन उसी समय रिलीज हो जाएगा। और आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लेवल 1 का, लेवल 1 क्या आ जाएगा, ग्रुप डी का अगर बात करेंगे तो वही सब होगा, ठीक ना। इसका भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपको बता चुके हैं सारी चीजें, आप देखे होंगे कि लगभग जो है अब यहाँ पे आरपीएफ का जो वैकेंसी आया था जो फिल कर चुके हैं आप, उसमें से 4460 वैकेंसी टोटल है, जिसमें से आरपीएफ का जो है कांस्टेबल का 4208 है और एसआई का 512, जो कि आपको जैसे कि हम जिक्र कर चुके हैं पहले भी। अगर बात करें यहाँ पे एनटीपीसी की वैकेंसी, तो एनटीपीसी की वैकेंसी देखो 30,000 से 35,000 के बीच में आने की संभावनाएं हैं। हाँ, ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, फिर से आपको बता दें कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जो है अपडेट आ रही है कि लगभग 1,70,530 के आसपास, लगभग मान लो कि 1,70,000 के आसपास ग्रुप डी की फिक्स वैकेंसी आ रही है, जो कि आप जैसे कि हम लोग देखें कि फॉर्म फिलअप करने का डेट जो है उसका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हो सकता है, ठीक। ये सब सारी चीजें जो है आप देख रहे हैं कि अभी कितने सारी वैकेंसी 2024 से 25 के बीच में देखने को मिल रहा है। आगे हम बात करें झारखंड का, देखिए झारखंड का जो है मुख्यमंत्री माननीय चंपा सोरेन जो है कह रहे हैं कि 40,000 नौकरी सितंबर तक जो है 40,000 नौकरी देने वाले हैं। अब सितंबर जो है उसके पास, अक्टूबर के बाद तो समय नहीं है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मे भी आचार संहिता लागू अगर होता है तो उसके बाद वो वैकेंसीज नहीं क्लियर करवा पाएंगे। तो अगर हम मान करके चलें कि यहाँ पे इस समय आप किस किस वैकेंसी को टारगेट कर सकते हैं, तो मे भी आप सीजीएल का जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो संभावना लगाया जा सकता है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में सीजीएल का एग्जाम हो सकता है, ठीक ना। उसी के बीच में आपका झारखंड पुलिस का एग्जाम, उत्पाद सिपाही का एग्जाम्स, जितने भी इस तरह के एग्जाम्स हैं, टीचर्स के जो एग्जाम्स बचे हुए हैं, उसी के बीच में क्लियर होने की संभावना है, उसके बाद फिर क्लियर होने की संभावना है। तो यहाँ पे भी सारे हैं। अब रह गई बात कि एग्जाम्स का जो सिलेबस है, हर एग्जाम्स का सिलेबस तो अलग अलग होती है थोड़ी बहुत, तो हम कैसे बेहतर तैयारी करें कि हम निकाल सकें किसी भी वैकेंसी को। तो सबसे पहले देखो, ध्यान दो, एक चीज है अलग अलग बता रहे हैं, थोड़ा सा समझना। अगर आप 10th किए और बिल्कुल फ्रेशर हैं, 18 आपका एज हो गया, 18 प्लस के हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, एमटीएस है ना, एमटीएस है ऑप्शन, एसएससी जीडी है एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी, ये 3 ऑप्शन है आपके पास अगर आप 10th पास किए हैं और आपका एज 18 प्लस है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, एमटीएस, एसएससी जीडी और ग्रुप डी, ये सभी में आपके सिलेबस जो होते हैं क्या होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश या हिंदी जो है जीडी में होता है। और खास करके इस दोनों के लिए देखो, आपको इंग्लिश करना जरूरी नहीं है, मैथ्स को अच्छा कीजिए, रीजनिंग को अच्छा कीजिए, जीएस को, सेक्शंस को अच्छा कीजिए, जीडी के लिए जो है आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, एमटीएस में आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो आपके पास जो समय है उस समय को यूज कीजिए। और मैथ्स में, उसमें भी आप यहाँ पे देखेंगे तो एडवांस सेक्शंस नहीं रहता है, तो मैथ्स का अगर हम बात करें, जिक्र करें, तो एडवांस सेक्शंस बहुत कम ही होता है, सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुएशन का 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो बहुत कम समय में आप 4 से 5 महीने में आराम से इसको तैयारी कर सकते हो, इसका एग्जाम्स के लिए उतना समय आपके पास है। इसके लिए हम स्पेशल भी वीडियो आपको बना करके देंगे कि कैसे हम एसएससी जीडी का और ग्रुप डी का और एमटीएस का क्रैक कर सकते हैं अगर फ्रेशर भी है, ठीक है। दूसरी बात रह गई 12th अगर आप किए हुए हैं, तो ये तो सारे वैकेंसी आप फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अब सीएचएसएल का वैकेंसी आ चुका है, वो मतलब फिल हो चुका है, उसके लिए आपको कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक ना। हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, ठीक ना, तो ग्रेजुएशन किए हुए तो आपके पास सीजीएल है, ठीक ना, सीजीएल आपके जो पास वैकेंसी आने वाली है, ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके पास है। एनटीपीसी का जो वैकेंसी आने वाला है, ये जो वैकेंसी है, अब यहाँ पे भी देखिए, रेलवे में आपको फिर से बता रहे हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीएस, और इसमें क्या है, मैथ, रीजनिंग, जीएस के साथ इंग्लिश, ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स है उसको आप बेहतर तरीके से ध्यान रखिए। और ये इंग्लिश है, वो आपको, अगर आप सीजीएल में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश आपको बेहतर करना पड़ेगा।
ये सब सारी चीजें होगी। तो आप अपने तरीके से देखिए आप किस एग्जाम का टारगेट सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान में रखिए कि आप पहले अपने क्वालिफिकेशन के आधार पर टारगेट कीजिए कि हमको किस एग्जाम को क्रैक करना है। फाइनली इसे मान लेते हैं कि हमको एसएससी सीजीएल निकालना है, ठीक है। अगर हम एसएससी सीजीएल का अगर हम बात करें तो पहले से ही मेरे दिमाग में चल रहा है कि नहीं हमको सीजीएल क्रैक करना है। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम अगर सीजीएल को हम क्या कह रहे हैं कि टारगेट किए कि इनको सीजीएल क्रैक करना है, मेरा ड्रीम जॉब है एसएससी सीजीएल, किसी का अलग भी हो सकता है, ठीक ना। इससे बेनिफिट क्या होता है, अब ऐसा नहीं कि सीजीएल अगर हम टारगेट किए हैं तो सीएचएसएल अगर आ गया तो हम नहीं भरेंगे, जीडी अगर है हम ग्रुप डी भरने का अगर मान लेते मेरा एज क्वालिफिकेशन सब है तो जीडी भी ग्रुप डी भी भरेंगे। एमटीपी जो है आपका रेलवे का वैकेंसी आएगा उसको भी फिल करेंगे, झारखंड का वैकेंसी आएगा उसको भी फिल करेंगे। लेकिन सभी का एक पर्सनली ड्रीम जॉब है, वो आप जरूर सेलेक्ट कीजिए। आप देखिए क्या होगा कि जैसे आप सेलेक्ट किए तो आपके पास शेड्यूल आना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखना स्टार्ट करेंगे कि सीजीएल हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं सीजीएल। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसका सिलेबस को देखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप सिलेबस को देखेंगे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि सीजीएल निकालने के लिए ये सारी चीजें हमको पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। सिलेबस के अंतर्गत जैसे मैथ्स का अगर हम बात करें तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं मैथ्स में, परसेंटेज, अर्थमेटिक है, एडवांस है, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। सेम टॉपिक्स अगर बात करेंगे तो बैंकिंग में भी होंगे लगभग। तो वहां पे भी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्वेश्चंस का लेवल एसएससी और बैंकिंग में कैसा है, वहां भी बात करते हैं। तो सिलेबस एक तरह से आपको रास्ता दिखा रहा है कि आप यहाँ पे पहुंचने के तरीके कितने हैं। इसे मान लेते हैं आपको यहाँ से आपको रांची जाना है तो रांची जाने के बहुत सारे तरीके हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, अपना बाइक से जा सकते हैं, है ना। तो सिलेबस एक तरह से आपको रास्ता दिखाने का ही काम करता है। सिर्फ आपको जाना है नहीं जाना है, आप वहीं रुके रहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, सिलेबस आपको बहुत तरीके से रास्ता दिखाया। दूसरी इसमें आता है, अगर आप देखे जाएंगे तो पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। अब देखिए हमको एसएससी टारगेट किए हुए हैं तो एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। इवन अगर हम मैथ्स का बात करें तो परसेंटेज में अगर हम देखेंगे कि एसएससी ने कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है सीजीएल ने परसेंटेज में उठाते हैं, तो आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम से आप रिलेटेड देखिए। क्लियर है, समझ में आ रही बात है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना, पढ़ना, रिवीजन करना, उसमें भी एक कला होती है। आपको बताएं, जैसे मान लेते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जीएस का एक क्वेश्चन 2023 के एग्जाम्स में आ गया है। किसी भी मान लेते हैं आपको हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस आ गया, तो मान लेते हैं आपको पॉलिटी से क्वेश्चंस आ गया, ठीक ना, राष्ट्रपति के बारे में कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उस सिंपल सी क्वेश्चन को रट लिए, पढ़ लिए, तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना होता है। एनालिसिस कीजिए कि अगर हो सकता है कि राष्ट्रपति से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो राष्ट्रपति से में भी हो सकता है कि अगला साल भी क्वेश्चंस बनेंगे, जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चंस बनेंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में पूरा आपको निचोड़ पढ़ना चाहिए। और इसके लिए जो है आप घटना चक्र यूज कर सकते हैं जीएस के लिए। मैथ्स अगर देखते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का किसी का भी बुक आप परचेज कर सकते हैं, ठीक ना। इंग्लिश के लिए भी आप देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक ना। बहुत सारी चीजें हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे आप अगर हम सिंपल से एग्जाम्पल लें कि आपको देखें कि अगर करंट की हम तैयारी कैसे करें, तो करंट में देखिए आप क्या कीजिए कि पिछले साल जितने एग्जाम्स हुए हैं एसएससी का, जो एग्जाम्स में जितने भी शिफ्ट में हुए हैं, उसका सभी का करंट अफेयर आप खुद से इकट्ठा कीजिए, ठीक ना। और अपना सा नोट्स बनाइए, देखिए कि करंट अफेयर में कहां से क्वेश्चन सीजीएल ने उठाता है ज्यादातर, और उसी सेम क्वेश्चन से प्रेजेंट में कुछ चेंजिंग हुआ है तो उसको आप नोट कीजिए, और वो सारी चीजें को आप बार बार रिवीजन कीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत ही हिंट मिलेगा। तीसरा चीजें हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव है
अगर आप उसको नहीं करते हैं तो किसी भी एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्या है? तो तीसरा चीज है आपके पास मॉक टेस्ट। ठीक ना? अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी सिलेबस देख लीजिए, कितना भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका सिलेक्शन कभी 2 नंबर से, कभी 5 नंबर से, कभी 10 नंबर से, या तो फिर आप मेंस तक भी नहीं जा पाएंगे। तो मॉक टेस्ट डेली लगाइए, डेली एनालिसिस कीजिए। मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ आप कंपैरिजन भी कीजिए। मॉक टेस्ट में देखेंगे, बहुत सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट में आपको दिखेगा कि टॉपर्स ने किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कितने समय लिए हुए, उसमें मेरा कितना समय जा रहा है, उससे आप क्या कीजिए, अपने आप को तुलना कीजिए। ये सारी चीजें हो गई। आपको किसी हम यहाँ पे सीजन लिया, हो सकता है आप जीडी के तैयारी में लगे हुए हैं तो जीडी के लिए आप यही कंडीशन को अपनाइए। हो सकता है कि आप ग्रुप डी के लिए लगे हुए तो यही कंडीशन को अपनाइए। हो सकता है जेएसएससी सीजन के लिए लगे हैं तो जेएसएससी सीजन के लिए कंडीशन अपनाइए। दूसरी बात रह गई, आप देखिए, ध्यान दीजिए, जनरल कंपटीशन का पहला मूल मंत्र कम पढ़ना और ज्यादा बार पढ़ना। समझ में आया? कम पढ़ना और ज्यादा बार पढ़ना। कहने का मतलब है कि सिलेक्टेड चीजों को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके पढ़ना है और बार बार रिवीजन करना है उसको। ठीक है? क्लियर? ये सब सारी चीजें को ध्यान में रखना है। अब किसी पार्टिकुलर एग्जाम्स के बारे में, उसका सिलेबस, उसका बुक्स, उसका एग्जाम से रिलेटेड और भी संबंधित कुछ बातें अगर है तो हम पार्टिकुलर एग्जाम्स के बारे में जो है अलग अलग वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपको जो है मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। तहे दिल से धन्यवाद आप सभी को मेरे चैनल में बने रहने के लिए, और आप लोग का सपोर्ट जरूरी है। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग फीडबैक में जरूर बताएं।